सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 मेंस के बारे में। आप सब लोगों का टीयर 1 सीजीएल का जो टीयर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है और आप सब लोगों को पता होगा कि आपका क्या स्कोर है। एक एस्टिमेटेड तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोग कट ऑफ क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरे हिसाब से अगर आपके 115 नंबर भी बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझें और आप लोग मेंस की तैयारी जरूर करें। और 115 क्या, अगर 105 नंबर भी बन रहे हैं तो भी आप लोगों को मेंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक तो आप पॉजिटिव रहो, आप ये सोचो कि हाँ भाई आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, और आप ये भी देखो कि अब जो सीएचएसएल का नया पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट सेम है सीजीएल के मेंस जैसा, सिर्फ थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस है, तो आपकी तैयारी सेम रहेगी। और जो टीयर 1 का पैटर्न है वो भी लगभग सेम है, तो आप इसी की तैयारी से टीयर 1 के लिए भी बैठ सकते हो और सीएचएसएल मेंस के लिए भी बैठ सकते हो। तो भाई लोग तैयारी जरूर करना, डिमोरलाइज मत होना। आपके चाहे कम नंबर आए हो चाहे ज्यादा नंबर आए, आप लोगों को तैयारी जरूर करनी है और तैयारी करनी है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि सबसे जरूरी है स्ट्रैटेजी आप लोगों की। अगर आप लोग एक राइट डायरेक्शन पर, एक राइट पाथ पर चलोगे तो आप लोगों को सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत हाई होंगे। और जो आज की स्ट्रैटेजी की हम वीडियो बनाएंगे, हम टारगेट रखेंगे 370 नंबर 390 में से। देखो जो टीयर 1 था वो तो क्वालिफाइंग इन नेचर हो चुका है, तो अब आप लोगों के चाहे मान लो कट ऑफ 120 गई, फॉर एग्जांपल कट ऑफ 120 गई, तो 120 वाला नंबर वाला बच्चा हो चाहे वो 200 नंबर वाला बच्चा हो, सब लोग एक ही जगह पर खड़े हैं, चाहे 150 नंबर हो चाहे कितने भी हो, आपकी वो कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। तो जो मेन गेम है आपकी मेंस की, और मेंस में जो गेम चेंजर बनेंगे उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले तो ना आप लोग ना ये दुखड़ा रोना बंद कर दो कि पैटर्न चेंज हो गया। भाई जितनी जल्दी ढाल लोगे ना अपने आप को उस नए पैटर्न में, जितनी जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लोगे और उस नए पैटर्न के आपसे तैयारी करनी स्टार्ट कर दोगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। आपके रोने से, आपके यूं ड्रामा करने से कुछ होने वाला तो है नहीं। ये तो है नहीं कि आप रोगे और वो पैटर्न दोबारा से पुराने वाला कर देंगे। जो चेंज होना था वो हो चुका है, अकेले आपके लिए नहीं हुआ। जो रो रहा है उन सभी लोगों के लिए हुआ जो इस एग्जाम में आप लोगों को बैठने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को रोना बंद कर देना है और आप लोगों को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। जितने मन से, जितने अच्छे से आप लोग तैयारी करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपकी नौकरी पाने के। और इस बार आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो जिन लोगों को ये है ना कि भाई एक सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे कोई भी नौकरी हो, उन लोगों के लिए तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 22,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो सरकारी नौकरी पाना तो आसान है इसमें कंपैरेटिवली। देखो बाकी पहले क्या होता था, पहले 8,000 10,000 नौकरियां होती थी, वैकेंसी होती थी, अब एकदम 2-2.5 गुना वैकेंसीज हो गई हैं। तो सीधी सी बात है कि सिलेक्शन लेना तो अगर आप पहले से कंपेयर करोगे तो ईजी हो चुका है आप लोगों के लिए। अब भाई जो बिल्कुल नया पैटर्न है ना, नए पैटर्न के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए देखो ये नए पैटर्न पर बेस्ड प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें आपको 20 सेट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। इसमें जो बिल्कुल नया पैटर्न है एसएससी सीजीएल 2022 का, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट्स है। किरण पब्लिकेशन की बुक है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप लोगों के लिए मस्ट है। अब देखो नए पैटर्न पर जो एग्जाम्स हैं वो प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये तो आपको आपका लेवल जानने के लिए है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, और जो नया पैटर्न है आप ताकि अडेप्ट हो जाएं उसके साथ, इसलिए है। अब देखो जितने भी आपके सेक्शंस हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो गेम चेंजर बनने वाला है मेरे हिसाब से इंग्लिश और जीके, ये 2 सेक्शन ऐसे होंगे जो गेम चेंजर बनेंगे। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी तो ऑलमोस्ट सभी लोग करते थे, और प्रीलिम्स में भी आप लोगों ने देख ही लिया कि जो मैथ्स और रीजनिंग आ रही थी वो ईजी लेवल की आ रही थी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही थी। हाँ रीजनिंग कई बार कुछ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा टाइम टेकिंग आ रहे थे, लेकिन जो मेन गेम चेंजर वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिली होगी इंग्लिश और जीके, क्योंकि इंग्लिश पिछले कुछ सालों से बहुत इजी आ रही थी, लेकिन इस बार वो बात नहीं रही। इस बार इंग्लिश का पैटर्न, इंग्लिश का जो लेवल है वो थोड़ा सा पहले से इंक्रीज किया गया है। तो हम जीके और इंग्लिश दोनों के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। देखो इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना है, एक तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस भी आपको टॉपिक वाइज करनी है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करनी है। और जीके में आप लोगों को क्या करना है, जीके में आप लोगों को करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, और करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोगों को स्टैटिक जीके पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो देखो इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है, एक तो आपकी वोकैबुलरी और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके लिए नियॉन पब्लिकेशन की बुक्स आती है, ये वर्ड पावर, ये वोकैब की बुक है। इसमें आपको रूट वर्ड्स क्या समझाएंगे, ऑलमोस्ट 3,000 इसमें वर्ड्स मिलेंगे आपको, जिसमें से 2,000 आपको डेफिनेशन के साथ समझाए जाएंगे। ये जंबल पीक्यूआरएस की बुक है और ये क्लोज टेस्ट की बुक है। सबसे पहले तो ना आप लोग ये चीज देखकर घबराना बंद कर दो कि 3 किताबें बता दी मैंने आपको। भाई ये 3 किताबें नहीं है, आप ये मत समझो कि 3 किताबें हैं, ये एक ही किताब है। देखो कितनी पतली पतली किताबें हैं। अगर आप कोई और भी बुक पढ़ोगे वो इतनी मोटी होगी, वो आपको लगेगा एक ही बुक है। यहाँ आप 3 किताबें देखकर डर जाते हो, तो ये आप सोचना बिल्कुल बंद कर दो और आप लोग अपनी वोकैब के लिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने के लिए यहाँ से जरूर पढ़ो। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है, क्योंकि देखो जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ना लोगों की गलती होने में, वो इसी में होते हैं, एक तो वोकैबुलरी में, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। वोकैब भी आपकी इंप्रूव होती है। और क्लोज टेस्ट और जंबल पीक्यूआरएस, जो क्लोज टेस्ट वाली बुक है ना, इस क्लोज टेस्ट वाली बुक में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाया गया है कि जो आंसर सही है वो सही क्यों है, और अगर कोई आंसर गलत है वो आंसर गलत क्यों है। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद जब आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, तो ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन में आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है आप लोगों के लिए। इंग्लिश में क्या होगा,
इंग्लिश में कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस तो आने वाले हैं नहीं, जो ग्रामर के रूल्स हैं वही ग्रामर के रूल्स रहने वाले, चेंजेस वही आ सकते हैं आपकी वोकैब में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। इंग्लिश के बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीके की। अब देखो भाई, जीके में आप लोगों के पास समय है कम, और जितना भी लिमिटेड जो भी आपके पास 2-3 महीने बचे हैं, इन 2-3 महीने में जीके कवर करनी है। तो अगर आप सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ने लगोगे ना तो आपकी कवर होने वाली है नहीं। आपको स्मार्ट वे से पढ़ना है। स्मार्ट वे क्या होगा, एक तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और एक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। देखो ये वो बुक है जिस बुक से मैं पढ़ता था, और मैं क्या ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा एस्पिरेंट नहीं होगा जो शायद इस बुक से ना पढ़ा हो। ऑलमोस्ट जितने भी एस्पिरेंट होंगे वो इस बुक से जरूर पढ़े होंगे। ये जनरल अवेयरनेस की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज बुक है। इस बुक को आपको पढ़ना है। अब अभी के जो अभी नया पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से आपके लिए बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो बुक्स है उन सबका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये किरण पब्लिकेशन की है, जनरल अवेयरनेस की। इसमें आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और एमसीक्यू हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। आप लोगों का समय ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, कम समय में आप लोग प्रिपेयर कर पाओगे। और ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो काफी हाई चांसेस हैं कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा। और भाई बहुत ज्यादा लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं आप लोगों को बुक बता रहा हूं ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगी अगर आप लोग पूरा पढ़ लो। ये नहीं है कि भाई 4 दिन पढ़े 4 दिन के बाद पढ़ना छोड़ दिया ना, पूरा पढ़ना है आपको इस किताब को। अगर आपने इस किताब को पूरा पढ़ लिया तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहने वाली है मेरे हिसाब से। अब देखो इंग्लिश और जीके की बात हम लोगों ने कर ली है, कुछ स्कोर की बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश में आप लोगों के 45 सवाल आने वाले हैं, हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि 135 नंबर की तो होगी आपकी इंग्लिश। जीके में आप लोगों के 25 सवाल आने वाले हैं और हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि 75 नंबर की तो होगी आपकी जीके। तो ये टोटल हो गया आपका 210 का। तो 380 में से 210 नंबर की तो हम लोगों ने बात कर ली। अब बाकी आएगी मैथ्स और रीजनिंग, 90 नंबर की मैथ्स और 90 नंबर की रीजनिंग, 180 नंबर। तो ये टोटल हो गया 390 नंबर। अब जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया, टारगेट मैंने बताया 370 नंबर। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग इस तरीके से बिल्कुल सच्चे मन से तैयारी करोगे तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि आप ये स्कोर कर पाओगे। बाकी एक चीज और बता दूं कि सिलेक्शन के लिए देखो हर कोई तो 370 नंबर नहीं ला सकता। अगर सिलेक्शन के लिए बात करें तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों के 330 नंबर के आसपास भी आ जाएं 390 में से, तो 330 एक बहुत अच्छा स्कोर होगा, एक डिसेंट स्कोर होगा। जो आपकी ड्रीम पोस्ट होगी काफी हाई चांसेस होंगे। अब कुछ जो चुनिंदा 2-3 पोस्ट होती हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, उनको अगर छोड़ दे तो बाकी पोस्ट के चांसेस रहेंगे कि आपको मिल सकेगी इतने स्कोर पर। और अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन तो इससे कम नंबर पर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग और मैथ्स के लिए। देखो रीजनिंग के लिए ना लोगों ने एक हवा सा बना रखा है मार्केट में कि रीजनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। भाई रीजनिंग मुश्किल नहीं आने वाली, ये हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग आए। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कोई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक तो सीधा सवाल आ गया, एक थोड़ा सा घुमा के आ गया सिंबल्स को यूज करके। जैसे आप लोग मेरी ब्लड रिलेशन की वीडियो देख लेना, जैसे मैंने पढ़ा रखा है, उसमें मैंने हर तरीके के सवाल करवा रखे हैं, एक तो डायरेक्ट सवाल भी और एक क्वेश्चन को घुमा कर सिंबल्स को यूज करके भी। तो वो अगर सवाल आ गया तो क्या होगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, समय बढ़ जाएगा। मुश्किल नहीं होगा सवाल उतना ही आसान रहेगा, बस समय ज्यादा लगेगा। मैथ्स में भी देखो कुछ लोग हवा बनाते हैं, लेकिन मैथ्स में भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा टीयर 1 में क्या लेवल आ रहा था। लेकिन लेवल इजी का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही तैयारी छोड़ दो कि भाई आसान आ रहा था तो पढ़ना छोड़ देंगे। नहीं, आप लोगों को पढ़ना जरूर है। मेरे हिसाब से आप लोग कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो, मैथ्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। और इसी के साथ साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं तैयारी करता था, मैं बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपर तरीके से रिवीजन करता था। आप लोगों को भी रिवीजन करनी है, जितनी ज्यादा हो सके उतने अच्छे से आप लोगों को रिवीजन करनी है, क्योंकि वो डिफरेंस क्रिएट करेगी एक टॉपर में और एक कम स्कोर करने वाले स्टूडेंट में। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सारा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके आप लोगों को ये चीजें बताई हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर सेक्शन की अलग अलग, जैसे मैथ्स के लिए, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ऐसे इनके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बताऊं आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट कर देना। अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो जिस सेक्शन की लोगों को डिमांड रहेगी उस सेक्शन के लिए मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी भाई मन लगाकर तैयारी करते रहो, बिल्कुल भी समय वेस्ट मत करो। जितना भी समय है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। जितना अच्छे से पढ़ोगे ना, सोचो उतना आप लोग अपनी ड्रीम के पास, अगर आपको वर्दी चाहिए या आपकी जो भी ड्रीम पोस्ट है, आप उतना उस ड्रीम पोस्ट के पास पहुंच रहे हो एक एक दिन, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।